असद डकैती का चालान तैयार करके कोर्ट में भिजवा दो। सुबह तक ये काम हो जाए वरना जज साहिबान नाराज हो जाते हैं। जी सर, मैंने आईओ को कह दिया। ये साइकिल किसकी है? सर ये उसी मनशात फरोज चाचे की है। जब उसको गिरफ्तार करके लाने लगे तो उसने साइकिल के बगैर आने से इनकार कर दिया और रोना धोना शुरू कर दिया। मजबूरन हमें साइकिल भी लानी पड़ी। बाबे की उम्र क्या होगी? यही कोई 70-75 साल। 70-75 साला बूढ़ा शख्स अपनी साइकिल पर कौमी परचम लगाए घूम रहा था। अच्छा, इस वक्त कहाँ है? लॉकअप में सर। आओ मेरे साथ। चलो चाचा, साहब आए। ये सर। क्या नाम है तुम्हारा? बाप ने चिरागुद्दीन रखा था। अब लोग ओए चाचा ओए बुढ़े कहकर बुलाते हैं। ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? यौम आज़ादी तो दूर है अभी। अरे सर यही तो चाल है इसकी। साइकिल पे भी झंडा लगा हुआ है। उम्र देखें और काम देखें इसके। साठ साल पहले बाप ने लगाए थे। हमारे गांव में जलता था ना, बाबा जी भी आए थे। बाबा जी? कौन बाबा जी? इतने बड़े अफसर हो, इतने फूल लगाए हुए हैं और बाबा कौम को नहीं जानते। अरे सर नाटक कर रहा है। हीरोइन निकली है इसके पास से। कहता है कोई और रखवा के गया है। बाबा जी, कुछ दिन पहले आपका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट तो होते रहते हैं साहब। मोतिया आ गया है आंख में। जिस कार से आपकी साइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, उस कार को कोई लड़की चला रही थी। उससे उतर कर आपको पैसे देने की कोशिश की, लेकिन आपने मना कर दिया। जी जी जी, उस लड़की को कैसे भूल सकता हूं मैं। वो तो बड़ी अच्छी लड़की थी। गलती मेरी थी, फिर भी पैसे दे रही थी। वरना गलती हो या ना हो, लोग तो गालियां देते हैं। कुछ तो मारते भी हैं। सफेद बालों का भी लिहाज नहीं करते। बैठो बाबा जी। हेलो। हाँ, कैसी हो? उस रोज तुम्हारी गाड़ी से जो बाबा जी टकराए थे, वो इस वक्त हमारे पास हवालात में। मैं तुम्हें डिटेल से समझाऊंगा। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूँ। डोंट वरी। मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। ओके बाय। असद, बाबा जी का ख्याल रखना। खाने पीने में किसी चीज़ में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर खर्चा पाने की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। राइट सर। थैंक यू।